हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड वेल्थ विद स्माइल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीपीआर पे, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। हार्ट और फेफड़ों से संबंधित जो आपातकाल है उसको ठीक करने के लिए। यदि हार्ट अटैक वाले व्यक्ति को टाइम पे और सही सीपीआर दे दिया जाए तो 70% लोगों की जान बचाई जा सकती है। आज हम डेमो के द्वारा सीपीआर की पूरी विधि, कब देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए और कैसे देना चाहिए, वो सारी विधि देखेंगे। सीपीआर हम किस कंडीशन में देंगे? हार्ट अटैक आने वाली कंडीशन में, पेशेंट को डूब गया हो उस कंडीशन में, करंट लग गया हो या सांस घुट गया हो उसका, उस कंडीशन में हम सीपीआर देंगे। या कोई चोट लग गई और पेशेंट बेहोश हो गया हो और उसके सांस भी नहीं आ रही है और हार्ट भी काम नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में हम सीपीआर देंगे, क्योंकि वो लाइफ सेविंग कंडीशन में हो गई कि उसका बचाना बहुत ज़रूरी है। तो सीपीआर के लिए पहले चेक कैसे करेंगे पेशेंट को कि उसमें सांस आ रही है या हार्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा। हार्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा, सबसे पहले ये चेक करेंगे। तो उसके लिए गर्दन के ये जो सांस नली है उसके बगल में हाथ लगा के चेक करेंगे। उस पर धड़कन अगर सुन रही है अपन को, इसका मतलब है हार्ट काम कर रहा है। दूसरा, सांस आ रहा है या ले रहा है पेशेंट, नहीं ले रहा, इसके लिए अपन क्या करेंगे? इसके लिए अपन पेशेंट के इस तरीके से झुक के देखेंगे कि उसका हार्ट, ये जो छाती है और ये पेट है, ये ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं हो रहा। ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसको सांस नहीं आ रही है, और ये ऊपर नीचे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेशेंट का हार्ट काम कर रहा है और सांस नहीं आ रही है तो उस कंडीशन में हम केवल सांस देंगे। और उसके लिए क्या करेंगे? पेशेंट का इस ठुड्डी को थोड़ा ऐसे ऊंचा करेंगे और पेशेंट की नाक को बंद करके और मुंह खोल के और अपने मुंह से हर 5 सेकंड बाद में सांस देंगे। 12 सांस देंगे, ब्रीदिंग देंगे और 1 मिनट के अंदर। दूसरा, सांस भी नहीं आ रही है और हार्ट भी काम नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में हम सीपीआर देंगे। सीपीआर के लिए कौन सी जगह है? सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है, ये 2 निपल्स हैं, हर पेशेंट के जो निपल्स होते हैं उसके बीच में, उन दोनों के जस्ट बीच का भाग, ये उसमें हम हाथ को का ये जो पार्ट है, इस पार्ट को यहाँ बीच में मिड में लगाएंगे। दूसरा हाथ है उसको इस तरीके से उसमें पैक करेंगे। उसके बाद में अपनी कंडीशन क्या होगी? इस कंधे के पास में ये दोनों घुटने और कोहनी है वो सीधी कंधे से, ये एक लाइन में होनी चाहिए तीनों, इस कंडीशन में। और अपन फोर्स लगाएंगे, इस प्रकार से कंप्रेस करेंगे हार्ट, छाती को। तो कितनी बार? ये 30 बार, ताकि ये छाती है ये 1.5 से 2 इंच कंप्रेस हो। और 30 बार करने के बाद में लगातार 30 बार, उसके बाद में 2 सांस देंगे। सांस का वही तरीका, नाक को बंद करके, मुंह खोल के और ठुड्डी को थोड़ा ऊंचा करके। ठुड्डी ऊंची क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार क्या है, जीभ है वो गले को बंद कर देती है तो सांस नहीं आता। इस कंडीशन में जीभ है वो अपनी सही कंडीशन में आ जाएगी और श्वास नली खुल जाएगी। इस तरीके से 2 सांस 30 बार कंप्रेस, 2 सांस 30 बार कंप्रेस। तो ये सीपीआर का प्रोसेस है। कब तक करना है? जब तक पेशेंट को कोई हलचल ना आए। पेशेंट में हलचल आएगी तो उसके लिए हाथों की अंगुलियां हैं ये हिलेंगी, या पैरों की, या पेशेंट किसी प्रकार की आवाज़ करे, या पेशेंट की बंद आंखें हैं उनमें कोई हलचल हो, उसको अपन चेक करेंगे। ये तो हुआ वयस्क व्यक्ति के लिए। जब बच्चा हो 1 साल से 7 साल का बच्चा, उसके लिए सीपीआर में क्या करेंगे? उसके लिए विधि वही है, लेकिन इन दोनों हाथों का यूज ना करके एक हाथ का काम करेंगे, एक हाथ से। और 1 साल से अगर छोटा बच्चा है उसके लिए सिर्फ ये 2 अंगुलियां हैं, वही मिडल में रखेंगे दोनों निपल्स के बीच में, और इस प्रकार से कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने का तरीका, कोहनी मुड़ी हुई नहीं हो, कंधे से लेके सीधा एक लाइन में हो। और सांस उसको देंगे बच्चे को तो वो ध्यान रखना है कि ज़्यादा फोर्स से ना दें, क्योंकि बच्चे के फेफड़े हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं। ये सीपीआर की विधि बताने का मेरा मकसद एक ही है कि ये हर इंसान को आनी चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बहुत से लोगों को आती हैं। हार्ट अटैक आता है जिस पेशेंट को, उसको अगर टाइम पे ये दे दिया जाए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक, 70% उसकी जान बच सकती है। ये एक रिसर्च में भी पता लगा है।
और कभी कभी डूबते हुए बच्चे हैं या कोई आदमी है उसको भी सीपीआर के द्वारा बचाया जा सकता है। सीपीआर, पेट में पानी भर गया, उसको उल्टा लेटाओ सीधा लेटाओ उस तरीके से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सीपीआर ही एक बचाव है उसके लिए। क्योंकि पेट में पानी भर गया वो दिक्कत नहीं करता, लेकिन जो फेफड़ों में पानी है उसको तो सिर्फ डॉक्टर ही निकाल सकते हैं। अब सीपीआर का अगर डूबते हुए व्यक्ति है तो उसके लिए क्या फ़ायदा है कि श्वास नली में जो पानी है उसको बाहर निकाला जा सकता है सीपीआर के द्वारा, ताकि उसकी श्वसन क्रिया है वो चालू हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा बताना। खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू।